अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और नेशनैलिटी, इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ख्वाह आपकी होम कंट्री का हो या स्पेन का हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कोई एक जगह पे भी आपका अगर करैक्टर सर्टिफिकेट पॉजिटिव आता है तो आपको स्पेन की नेशनैलिटी नहीं मिलती, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट ऐसे आए हैं जिससे ये महसूस हुआ कि वो ज़्यादा ही घबराहट का शिकार हैं। वो चंद एक छोटी छोटी वजूहात पे भी परेशान है कि शायद इसकी वजह से उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ, बड़े बड़े जुराइम जो है जिसकी वजह से नेशनैलिटी में रुकावट बनती है, उनमें से बड़ी जुराइम मैं आपको बताऊँगा। छोटे जुराइम की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। आपने इन बड़े जुराइम को देखते हुए ख़ुद आपने डिसाइड करना है कि आपकी नेशनैलिटी को ख़तरा है या नहीं है। एक वक्त था कि आपने अगर सूरीदा सोशल की रकूम देनी थी, असिंदे की देनी थी, जुनता मिंतों की देनी थी, किसी और सरकारी अदारे की देनी थी, अम्बार्गो आपके नाम पे हुई है, तो आपको स्पेन की नेशनैलिटी लेने में मसला होता था। लेकिन अब चंद साल से ऐसा नहीं है। ये तमाम अदारों का अगर द्यूदा आपके सर पे है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बैंकों का अगर आपने द्यूदा देना है तो वो तो वैसे ही प्राइवेट सेक्टर है, तो उसका तो बिल्कुल भी आप पे कोई असर नहीं होगा, आपकी नेशनैलिटी पे कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर बैंक ने आपके अगेंस्ट अदालत में केस किया, आपने उसकी प्रोसीडिंग नहीं की, तावन नहीं किया और आप पे कोई केस बन गया, आप पे अदालत ने कोई हुक्म सुना दिया, आपने उसकी पैरवी नहीं की, उस पर आपको कोई जुर्माना हुआ, कोई सज़ा हुई, वो आपके करैक्टर सर्टिफिकेट पे चढ़ जाएगा और उसकी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ तक कर्ज़ का है कि कर्ज़ आप नहीं दे पा रहे या कुछ और वजूहात हैं, तो उस सूरत में आप पे कोई भी असर नहीं होगा। या आपने एक साथ करवाई हुई हैं तो उसमें आपकी नेशनैलिटी पे कोई असर नहीं है। मेन कौन सी चीज़ों का असर बनता है? डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा असर बनता है। लोगों को नेशनैलिटी नहीं मिलती, आखिरी स्टेज पे पहुँच के उनकी कैंसिल हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केस की वजह से। उसके बाद खुदा न खास्ता ड्रग्स वगैरह का अगर आपके कोई केस है, उसकी बेस पे भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया है, किसी लड़ाई झगड़े में मुलव्वस है, किसी के साथ कोई मसला मसाइल किया है, उसकी बेस पे भी आपकी नेशनैलिटी नहीं मिलती। आपने कोई एजेंटबाजी की है, आपने किसी का एजेंट किया है, कोई आपने कोई ऐसा काम किया जो कि इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है, या कोई और ऐसा काम जो कि एजेंट में इलीगल में आता है, तो उस बेस पे भी अगर आप पे केस है तो उस बेस पे भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। और आपको सिर्फ कहा जाता है कि पहले ये तमाम चीज़ें क्लियर करवाएं, उसके बाद आप आएँ, उसके बाद आपका ये हो सकेगा। उसके बाद सेक्सुअल एब्यूज़ किसी तरह की भी हो, उसका केस भी आप पे नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता होता है तो उस पर भी आपको नहीं मिलती। इसके बाद जो नई शिक्के हैं, मैंने पिछले दिनों आप लोगों के साथ एक न्यूज़ में ये शेयर भी किया था कि अब ये भी वेरिफिकेशन की जाएगी प्राइवेट एजेंट्स के ज़रिए कि आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं है जो कि कौमी ख़तरे, आप किसी कौमी ख़तरे का बाइस बने, तो वो भी अब वेरिफिकेशन होगी। उस पर भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो भी आपका पॉजिटिव आता है तो उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि करैक्टर सर्टिफिकेट स्पेन में दो तरह के होते हैं। एक आपका जनरल करैक्टर सर्टिफिकेट चेक किया जाता है और एक आपका सेक्सुअल से करैक्टर सर्टिफिकेट भी एक अलहदा से निकलता है। अगर वो भी आप निकलवाना चाहें तो वो भी निकल आता है, ऑनलाइन भी और ऑफिस में जाके भी। तो उसमें भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वो भी पॉजिटिव होता है तो वो भी आपकी नेशनैलिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और होता है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।